Hello, good morning friends and welcome all of you. Myself Jatin Dave from Ashapura School. Once again welcome all of you. Now today we are going to learn in chapter number 2, Science is Matter Around Us Pure. So we are going to continue today's topic 2.2.2. Our topic is what is a suspension and properties of suspension. So are you ready now? So first of all, we start. What is a suspension? Non-homogeneous system in which solids are dispersed in liquids are called the suspension. हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख रहे हैं और इसे आगे बढ़ाते हुए हम एक और सॉल्यूशन के बारे में जानकारी आज पाएंगे और वो है सस्पेंशन. सस्पेंशन क्या है? नॉन होमोजेनियस सिस्टम है. ये होमोजेनियस सिस्टम में हम जानते हैं कि दोनों तरह के कंपोनेंट्स लाइक द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ कंप्लीटली इंटरमिक्सिंग होते हैं एक सर्टेन प्रोपोर्शनल रेशियो में, और पूरे का पूरा जो सॉल्यूशन बनता है वो थ्रू आउट होमोजेनियस होता है, एक जैसा ही होता है. लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं वो है नॉन होमोजेनियस सिस्टम. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ कंप्लीटली इंटरमिक्सिंग नहीं हुए हैं. सो नॉन होमोजेनियस सिस्टम इन विच सॉलिड आर डिस्प्रेस्ड इन अ लिक्विड. यहाँ पर इस तरह के सिस्टम ले रहे हैं. अगर जो आपको याद हो तो एक्टिविटी 2.2 में ग्रुप सी को हमने इस टाइप की एक्टिविटी दी थी जहाँ पर उन्होंने सॉलिड को डिस्प्रेस्ड किया था लिक्विड के अंदर और जो सॉल्यूशन उन्हें मिला था ये सॉल्यूशन एग्जैक्टली सस्पेंशन है. ओके, तो यहाँ पर नॉन होमोजेनियस सिस्टम इन विच द सॉलिड्स आर डिस्प्रेस्ड इन लिक्विड, मतलब कि पूरी तरह से वो इसके अंदर घुल-मिल नहीं जा रहा है, डिसॉल्व नहीं हो रहा है, इंटरमिक्सिंग नहीं हो रहा है, ऐसे सिस्टम को सस्पेंशन कहा जाता है. इसका मतलब ये हुआ कि सस्पेंशन क्या है? इट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर. ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व, जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह डिसॉल्व नहीं हुए हैं, पूरी तरह घुल मिल नहीं गए हैं सॉल्वेंट के अंदर, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. लेकिन यहाँ पर जो मीडियम बना हुआ है, जो हमने सॉल्वेंट लिया है, उस सॉल्वेंट के अंदर कंटिन्यूज रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. पूरे मीडियम के अंदर वो घूमते रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं. पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई, और ये इस तरह के पार्टिकल्स हैं जिसे हम नेकेड आई से आसानी से देख सकते हैं अपनी आंखों से. इस तरह के ये पार्टिकल्स होते हैं. तो दो बात हमने क्लियर कर ली. पहली बात, व्हाट इज अ सस्पेंशन? नॉन होमोजेनियस सिस्टम इन विच द सॉलिड्स आर डिस्प्रेस्ड इन द लिक्विड इज कॉल्ड द सस्पेंशन. Actually, suspension is the heterogeneous mixture in which the solid particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. And second one, particles of the suspension are visible to a naked eye. इसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं. तो अब चलते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में. प्रॉपर्टीज ऑफ द सस्पेंशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सस्पेंशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर. ये एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट अच्छी तरह से इंटरमिक्सिंग नहीं हुए हैं, और सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर अनडिसॉल्व रह जाता है. दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई. इसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है सस्पेंशन के वो हम अच्छी तरह से नेकेड आई से देख सकते हैं, मतलब विजिबल है हमारे लिए देखना, विजिबल टू द नेकेड आई, खुले आंखों से इसे आसानी से देख सकते हैं. थर्ड वन, पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द इट. यहाँ पर सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बीम ऑफ लाइट को, जब एक बीकर में सस्पेंशन लिया जाए और एक सिरे से इस पर हम लाइट अगर जो इंसिडेंट करते हैं, फोकस करते हैं टॉर्च थ्रू, तो ये जो बीम ऑफ लाइट बनता है उस बीम ऑफ लाइट को वो स्कैटर्ड करता है, वो चारों तरफ इसका फैलाव कर देता है, इसे स्प्रेड कर देता है, एंड मेक इट्स द पाथ विजिबल. और इसका जो पाथ है लाइट का, इसे वो विजिबल बना देता है हमारे लिए. पूरा जो प्रकाश का रास्ता है वो पूरा विजिबल बन जाएगा. जहाँ से लाइट पास थ्रू हो रही है वो पूरे पाथ को, पूरे रास्ते को हम देख सकेंगे. फोर्थ वन,
The solid particles settle down when a suspension is left undisturbed. That is, the suspension is unstable. यहाँ पर दूसरी बात ये देखने मिलेगी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं अच्छी तरह से वो डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर, और ऐसे ही थ्रू आउट वो सस्पेंड रहते हुए सस्पेंडेड रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये सॉलिड पार्टिकल्स को सेटल डाउन जब किया जाए, व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, बिना डिस्टर्ब किए सस्पेंशन को एक जगह पर रख दिया जाए, तो धीरे धीरे जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, मतलब कि बीकर के अंदर बॉटम में वो जमा होते जाएंगे, नीचे की तरफ जमा होते जाएंगे, एंड दैट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल। तो इसलिए वो अनस्टेबल है। यहाँ पर पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, नीचे अलग से जमा हो जाएंगे, तो इस तरह से ये जो हमें सस्पेंशन मिल रहा है वो अनस्टेबल है। They can be separated from the mixture by the process of filtration. अच्छा, तो यहाँ पर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं, इसमें से अगर जो हमें सॉलिड पार्टिकल्स को वापस सेपरेट करना है, इसे अलग करना है, तो भी पॉसिबल है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ द फिल्टरेशन। हमारा जो सस्पेंशन है उसे फिल्टराइज करने से, उसको फिल्टर करने से हम सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। एंड लास्ट वन, when particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light. जब इसे सेटल डाउन करते हैं सस्पेंशन को, कोई एक जगह पर रखकर इसे अनडिस्टर्ब कंडीशन में छोड़ देते हैं, तब क्या होता है, पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, और जब वो सेटल डाउन हो जाते हैं तो सस्पेंशन है वो ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने की वजह से इट डज नॉट स्कैटर लाइट ऑन इट एनीवे। तो तब तो जो हमने आगे बताया था, बीम ऑफ लाइट है उसे स्कैटर कर रहे हैं, ये स्कैटर करने का काम ऐसे माहौल में बिल्कुल वो नहीं करेगा। तो ये थे इसके प्रॉपर्टीज। फिर से एक बार रैंडमली देख लेते हैं। क्या आज का टॉपिक था, सस्पेंशन नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, वो सिस्टम जिसमें सॉलिड को हमने लिक्विड के अंदर मिक्सअप करने की कोशिश की है, इसे सस्पेंशन बोलते हैं। एक्चुअली ये हाइड्रोजेनस मिक्सर है, क्योंकि इसमें सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व नहीं होते और सस्पेंडेड होकर वो पूरे थ्रू आउट बल्क ऑफ मीडियम में घूमते रहते हैं। ये पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि इससे विजिबल है हमारे लिए, नेकेड आई से हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, और इसलिए पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन है वो स्कैटर्ड करते हैं बीम ऑफ लाइट को जो इसमें से पास थ्रू होती है, और पूरा पाथ इसका विजिबल रहता है। उस पार्टिकल को अगर जो सेटल डाउन किया जाए, खास करके अनडिस्टर्ब कंडीशन में सस्पेंशन को रखने से, तब हमें पता चलता है कि वो नीचे सेटल डाउन होते हैं, बॉटम पर जमा होते हैं। इसका मतलब कि ये जो सॉल्यूशन है सस्पेंशन, ये अनस्टेबल है। और दूसरी बात कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं उसे हम सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर में से, और इसके लिए हमें इसे फिल्टराइज करना होगा। जब पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं तब अपने आप सस्पेंशन ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने की वजह से जो हमने आगे प्रॉपर्टीज देखी, बीम ऑफ लाइट को वो स्कैटर करता है, वो स्कैटर करने का काम रोक देगा। तो अभी जो हम देख रहे हैं टाइप ऑफ द सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन देख रहे हैं। उस सॉल्यूशन में आज हमने एक खास सॉल्यूशन देखा जिसे हम सस्पेंशन कहते हैं सॉल्यूशन, और इसकी प्रॉपर्टी ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट भी हैं और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी हैं। आई होप सो आपने अच्छी तरह इसे समझने की कोशिश की होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और सॉल्यूशन को देखने जा रहे हैं, वो है कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो इसको अच्छी तरह से रिमेंबर करें और प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।